जब तक यीशु मसीह संसार में नहीं आए थे तब तक हम बीमारी में थे, गरीबी में थे, निराशा में थे, जात पात धर्मों में थे, छुआछूत में थे, ताबीज धागा में थे, बकरा बलि देते थे, तीर्थ यात्रा जाते थे, नारियल प्रसाद ताबीज धागा ओ क्या क्या हम नहीं करते थे प्रभु को पाने के लिए, उद्धार को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने देखा कि मेरे बेटी मेरा बेटा मेरे से बिछड़ गए, पाप के कारण मेरे बेटी मेरा बेटा मुझसे दूर हो गए, जो पाप का दीवार है इनके पास। हालेलुया। उसे तोड़कर मैं अपने बेटे और बेटा से मिलूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे संसार में मनुष्य बनकर आया और हमारे पापों के लिए 40 कोड़े खाया, क्रूस पे लटका। हालेलुया। तो जो ईस्टर जो चल रहा है, ईस्टर का जो समय, ईस्टर का मतलब है दुख भोग सप्ताह, कि हमें इस दुख में जो यीशु मसीह ने जो संसार के लिए दुख उठाया है ताकि हम चंगे हो जाएं, जो संसार के लिए परमेश्वर ने जो हमारे 40 कोड़े खाए, क्रूस पे लटका, जो मनुष्य बनकर आकर हमारे पाप को ले गया, हमारे गुनाहों को ले गया, हमें एक अच्छी शिक्षा को दिया, एक अच्छा टीचिंग देकर गया। हालेलुया। तो ये क्या है? हमारे लिए गुड न्यूज है, गुड फ्राइडे। लोग जो मर जाते हैं उसको बोलते हैं दुख का दिन, लेकिन हमारे लिए गुड फ्राइडे क्यों बोल रहे हैं? शुक्रवार को प्रभु ने जो मरा वो गुड फ्राइडे क्यों है? अच्छा दिन क्यों बोल रहे हैं? अच्छा खबर क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह अगर नहीं मरता तो हम आज भी पाप में रहते, गुनाह में रहते, बीमारी में रहते, दलदल में रहते, हम मसीह नई सृष्टि नहीं बन पाते। हालेलुया। हम प्रभु को जब तक नहीं जानते थे तब तक क्या थे? संसारिक जीवन जीते थे। जब तक प्रभु को नहीं जानते तब तक हम नशे में थे। जब तक हम प्रभु को नहीं जानते थे गाली देते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, ईर्ष्या करते थे, क्रोध करते थे, नशा करते थे, बेविचार में थे। हम संसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, संसार जैसे जीता है, हम इस तरह से जीते थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के कारण हम एक गुड खबर को पाए, गुड न्यूज, अच्छा सुसमाचार को हम पाए। इसके कारण आज सब लोग ईस्टर को मना रहे हैं। ईस्टर का मतलब है कि यीशु मसीह की तैयारी चल रहा है कि हमारे लिए यीशु मसीह मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात क्या थे? फास्टिंग थे, उपवास में थे। क्यों उपवास में थे? ताकि अपने शरीर को वो मार सके, अपने शरीर को कूट सके, अपने शरीर को अपने वश में रख सके। इसके लिए उपवास थे कि अगर मैं शरीर में रहूंगा तो मैं क्रूस में नहीं चढ़ पाऊंगा। अगर मैं शरीर में रहूंगा तो मुझे डर लगेगा इस मृत्यु से, इस क्रूस से मुझे डर लगेगा। क्योंकि पहले जन्म जो सजा था वो क्रूस का था। हालेलुया। पहले जन्म का जो सजा था वो क्रूस का था। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस का मतलब है कि पहले जन्म में ये था कि जो डाकू थे, जो चोर थे, जो बदमाश थे, जो रेप करते थे, जो गलत काम करते थे, वो सजा क्रूस का सजा था। क्रूस मतलब एक काट को लटकाया जाता था, काट में एक लकड़ी में लटकाया जाता था, उसको सजा बोलते। जैसे चोरी करता है, मर्डर करता है, कुछ और करता है, उसको जेल में डालते थे। लेकिन पहले जन्म सजा जो था वो क्रूस का था, कि जो डाकू थे, जो चोर थे, जो बुरा काम करते थे, जो भी थे, उनको उस काट में लटकाया जाता था। यीशु मसीह ने हमारे लिए, वो प्रभु ने हमारे लिए डाकू बन गए। वो प्रभु यीशु मसीहा, वो परमेश्वर का पुत्र इस धरती में आकर हमारे लिए डाकू बना। हमारे लिए बेगुनाह जो था, बेगुनाह को सजा मिला, हमारे लिए दर्द उठाया, हमारे लिए दंड उठाया, हमारे लिए उसने चोर बना, हमारे लिए कंगाल बना और हमारे लिए 40 कोड़े खाया, हमारे लिए क्रूस पे लटक गया। और वो वाला जो लकड़ी, जो डाकू को सजा मिलना था, वो जो चोर को सजा मिलना था, वो अपराधी को मिलना था, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो क्रूस पे लटका ताकि हम गुनाह से छूट जाए, बेगुनाह हो जाए। हमारे पाप को उसने ले लिया। अगर वो नहीं आता हम आज भी अंधेरे में रहते, अगर वो नहीं आता तो आज भी हम बीमार रहते, जादू टोना में रहते, कंगाल रहते, आज भी हम अंधकार में रहते। हालेलुया। तो ये जो ईस्टर का समय चल रहा है, फास्टिंग का समय चल रहा है, ये उपवास का समय चल रहा है। उपवास क्यों रहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास रहा ताकि मैं उस परीक्षा से पास हो जाऊं। उस क्रूस से, उस क्रूस में जब मैं चढ़ने जाऊं तो शैतान को मैं हरा दूं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और लोगों को उद्धार हो। शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पे लटके, क्योंकि क्रूस ऐसा था कि उसके लिए भविष्यवाणी हुआ था कि यीशु मसीहा एक आएगा, मरियम के गर्भ से होकर आएगा, मरियम माता से जन्म लेगा एक बच्चा, वो परम प्रधान होगा, वो दुनिया को उद्धार करेगा, वो संसार को मुक्ति देगा और वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन बाद बोलो जी उठेगा। वो मर कर जी उठेगा, क्योंकि इंसान नहीं कि वो मर जाएगा।
वो प्रभु है, परम प्रधान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु। जो लोग मारे जाएंगे उसको मारेंगे, गाड़ेंगे, थूकेंगे, लेकिन वो तीसरे दिन बाद जी उठेगा। और शुक्रवार को, फ्राइडे के दिन क्या हुआ? क्रूस पे लटका, और वो 3 दिन बाद वो जी उठा है, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट है, वो यीशु मसीहा था, वो परम प्रधान था, वो कोई इंसान नहीं था। उसके लिए भविष्यवाणी होता यशायाह में, वो कई हजार साल पहले भविष्यवाणी होता कि एक गर्भवती होगी, एक मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा के द्वारा बच्चा होगा। एक कुंवारी मरियम से, कुंवारी एक लेडी से, एक स्त्री से प्रभु जन्म लेगा, और उसका नाम यीशु मसीहा होगा। दुनिया को उद्धार करेगा, दुनिया को मुक्ति देगा, अंधकार से ज्योति में लाएगा, और दुनिया के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और मरकर वो जी उठेगा। इसलिए यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुआ था। और यीशु मसीहा हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, मेरा बोझ तुम ले लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। जब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं, हम उसके बोझ को ले लेते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते, जब प्रार्थना करते, जब फास्टिंग रहते हैं, जब हम पवित्र जीवन जीते, हम संसार की वस्तुओं को छोड़ के, संसार पर मन न लगा के, हम शरीर की अभिलाषा को छोड़ के जब प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के कैरेक्टर को अपनाते हैं, तो बाइबल में कहा है कि हम परमेश्वर की उस जुआ को उठाते हैं, परमेश्वर को उस बोझ को उठाते हैं, और अपना बोझ को हम प्रभु को दे देते हैं। प्रभु ने बोला मेरा बोझ हल्का है, तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, जो तुम उठा नहीं पा रहे। आज वो बोझ क्या है कि लोग आज कर्जे में दबे हैं, लोग बीमारी में दबे हैं, लोग आज चिंता में है, जो लोग गरीबी में है, निराशा में है, लड़ाई झगड़ा में है, पाप में, सब चीजों में फंसे, वो बोझ है। उस बोझ से निकल नहीं पा रहे अपने आप से, तो प्रभु बोलता है अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा बोझ हल्का है, तुम ले लो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना बोझ हमें दे दिया है इस संसार में आकर, और हमारा बोझ को उसने ले लिया है। इसीलिए ईस्टर का समय चल रहा है कि आज हर घर में प्रार्थना चल रहा है, हर घर में फास्टिंग चल रहा है, हर घर में उपवास हो रहा है, हर घर में आज प्रभु की आराधना हो रहा है। इस दिन को आज लोग याद कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मर कर जी उठा है बोल के। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे का मतलब हमारे लिए उस दिन से क्या हो गया, जब जिस दिन प्रभु मरा उस दिन हमारे लिए एक अच्छा खबर, एक अच्छा सुसमाचार, एक अच्छा दिन आ गया है, गुड न्यूज हुआ। हालेलुया, गुड फ्राइडे। हालेलुया। प्रभु मरा, लोग बोलते हैं मरण दिन और दुखी दिन, परेशान दिन, लोग फिर प्रभु को मारते, फिर जिंदा करते, लोग दुखी रहते। लेकिन यीशु मसीह ने बोला है, प्रभु बोलता है तुम मुझे मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, मैं तो जिंदा प्रभु। कई लोगों से मारते हैं, फिर दफनाते हैं, फिर गाड़ते हैं और रोते हैं। प्रभु बोलता है हालेलुया, तुम्हारा दुख तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, कि कोई इंसान नहीं है जो मर गया है कि तुम उसका मरण दिन मनाओ। बोलता है मैं जीवित हूँ, मैं जी उठा हूँ, अब तुम आराधना करो, अब तुम प्रार्थना करो, अब तुम फास्टिंग रहो, अब तुम विश्वास करो। बोलता है अपना बोझ को तुम मुझे दे दो। हालेलुया। इसलिए गुड फ्राइडे और ईस्टर सब जगह मनाया जा रहा है, याद कर रहे हैं उसके प्रेम को, उसकी दया को, उसकी करुणा को। लोग याद कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया है। हालेलुया। तो जो गुड फ्राइडे होगा, हालेलुया, वो हमारे लिए गुड न्यूज होगा। अभी जो चल रहा है परीक्षा का दिन है, ये फास्टिंग का दिन है, ये उपवास का दिन है, ईस्टर है। हालेलुया। लेकिन जब गुड फ्राइडे जब आएगा, हालेलुया, ये गुड फ्राइडे जो होता है हमारे लिए उस दिन जी उठने का दिन, वो मरा नहीं, वो जी उठा इस मसीह। हालेलुया। उसके जब हम ईस्टर को मनाते हैं संडे को, हालेलुया, जब ईस्टर होगा हम उसे खुशी को मनाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जन्म ले लिया है। हालेलुया। हमारे लाइफ में यीशु मसीह ने जन्म ले लिया है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने बोला तुम उसके धर्मराज की खोज करो तो मैं तुम्हें सारी वस्तु दे दूंगा। अब हमें करना क्या है, प्रभु ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मरकर जी उठा है। प्रभु ने बोला मैंने सब काम पूरा कर दिया। धरती में मैंने आया था, मैंने मुर्दा को जिंदा किया, कोढ़ी को चंगा किया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, मैंने पाप को क्षमा किया, मैंने सब प्रकार की बीमारी को दूर कर दिया। मेरे कोड़े खाने से क्या हो गया, तुम लोग चंगे हो चुके हो। अब कोई बीमारी नहीं है, बस क्या करना है, तुम मेरे धर्मराज की खोज करो। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग निकालेंगे मत्ती उसके 6 अध्याय।
हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा है मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 31 वचन, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पहनेंगे, हालेलुया, क्या पिएंगे क्या खाएंगे, तुम चिंता मत करना बोल रहा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, हालेलुया। अन्य जाति मतलब जो प्रभु को नहीं जानता, वो रात दिन चिंता करता है हम कल क्या खाएंगे, कल क्या कमाएंगे, कल क्या पहनेंगे, हमें हमारे कितना प्रॉपर्टी है, कहाँ प्रॉपर्टी रखेंगे, हमारा क्या होगा अगर नहीं रखेंगे, अगर हम नहीं पढ़ाई करेंगे, अगर हमें जॉब नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा शादी नहीं होगा तो हमें क्या होगा, हमारे पास धन नहीं होगा, कल खाना नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, हमारे पास गाड़ी मोटर नहीं होगा तो हम क्या होगा। अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते इस खोज में रहते हैं, इस चिंता में रहते हैं, लेकिन प्रभु बोलते हैं हालेलुया, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। किसको पता है? परमेश्वर को पता है कि मेरी बेटी जिसको मैंने बनाया है, मेरे बेटा जिसे मैंने रचा है, मेरे बेटी मेरे बेटा जो मेरे धर्मराज की खोज करता है, मेरा बेटी को मेरे बेटा को क्या देना है वो मुझे पता है। दुनिया ढूंढ रहा है, दुनिया चिंता में है, बोल रहा है, संसार चिंता कर रहा है, लेकिन आपका चिंता परमेश्वर कर रहा है जो परमेश्वर के धर्मराज की खोज में है, हालेलुया, हालेलुया। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, तो पहले करना क्या, आपको क्या करना, आपको चिंता नहीं करना है, बोल रहे प्रभु। आपको प्रभु बोल रहा है आपको चिंता कुछ मत करो, मैं आपको चिंता कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या जरूरत है। तो प्रभु क्या बोल रहा है 33 वचन में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की क्या करो, खोज करो, तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या बोले? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहे हैं? आपको चिंता करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको दुखी, आपको परेशान, आपको तीर्थ यात्रा जाने के लिए, आपको नारियल देने के लिए, आपको बकरा देने के लिए नहीं बोल रहा है, परंतु प्रभु बोल रहे हैं तो धर्मराज की खोज कर। धर्मराज की खोज मतलब प्रभु की सुसमाचार को सुना, प्रभु के कामों को कर, हालेलुया। प्रभु बोल रहे धर्मराज की खोज मतलब वचन पर मनन कर, वचन पर, वचन को लोगों को बता, हालेलुया। विश्वास में बढ़, प्रार्थना में बढ़, आराधना में बढ़, फास्टिंग में बढ़, उपवास में बढ़। धर्मराज की खोज मतलब पवित्र जीवन जी, मेरी स्तुति कर, मेरी आराधना कर, प्रभु के वचनों को पढ़, प्रभु के वचनों पर चल और लोगों को बता बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, मैंने इस दुनिया में क्या काम किया है, मैंने इस दुनिया में जब आया था तो क्या किया, लोगों को तू बता। धर्मराज की खोज करो, इसका मतलब परमेश्वर के मार्गों में चलो, प्रभु के पीछे चलो, तो बोलता है तुम्हारे पीछे सब कुछ आ जाएगा, हालेलुया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरे कल क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बेटी का, मेरे बेटा का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का, मेरे पत्नी का क्या होगा। प्रभु बोलता है इस सारी वस्तुओं की चिंता तो लोग करते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, अन्य जाति इस खोज में रहते हैं कि मेरा क्या होगा, हालेलुया। इन खोज में रहते हैं कि मैं कल इतना बड़ा घर बनाऊंगा, कल इतना धन कमाऊंगा, मैं ये रखूंगा। इन सब लोग, अन्य जाति लोग इस खोज में रहते हैं, लेकिन तुम इन सब वस्तु के पीछे ना रहो। प्रभु बोलता है तुम धर्मराज की खोज कर, तो मैं तुम्हें सारी वस्तु दे दूंगा, क्योंकि सारी वस्तु, सारा वर्ल्ड और सृष्टि तो मेरा है, बोलता है। वर्ल्ड और सृष्टि को मैंने बनाया तुम्हारे लिए, तो तुम्हें क्या करना है? प्रभु बोलता है अपने धर्मराज की खोज कर। धर्मराज मतलब तू धार्मिकता वाला जीवन जी, तू धर्मी वाला जीवन जी, जैसे अब्राहम ने जिया, जैसे पौलुस ने जिया, जैसे मूसा ने जिया, जैसे यूसुफ ने जिया, डैनियल ने जिया है, जैसा एस्तर और मरियम ने प्रार्थना किया, जैसे एस्तर मरियम ने आराधना किया, जैसे एस्तर मरियम हन्ना रूत ने जीवन जिया, जैसे दाऊद ने आराधना किया, प्रार्थना किया, अब्राहम ने आराधना किया, प्रार्थना किया, जैसे वैसा तू धार्मिक वाला जीवन जी। जब तू धर्मी वाला जीवन जिएगा तेरे पीछे सब कुछ वापस आएगा, बोल रहा है, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारा चिंता है, बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? पवित्र जीवन नहीं जीते, प्रार्थना नहीं करते, फास्टिंग नहीं रहते, आराधना नहीं करते, हाँ प्रभु में बढ़ते नहीं, अभिषेक में नहीं बढ़ते, सामर्थ्य में बढ़ते, और हम प्रभु को क्या करते हैं?
कि प्रभु को शक करते कि प्रभु हमने इतना प्रार्थना किया, इतना आराधना किया, इतना विश्वास किया, लेकिन हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, हमारा उत्तर क्यों नहीं आ रहा, हमें कुछ मिल क्यों नहीं रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन हम पूरा नहीं कर रहे। प्रभु बोलते तुम्हें दुनिया की खोज नहीं करना है, तुम्हें दुनिया की चिंता नहीं करना है, मैं तुम्हारा चिंता करने वाला, मैं तुम्हें दूंगा, स्वर्ग का झरोखा को खोल दूंगा, लेकिन तुम्हें करना क्या है, तुम्हें धर्मराज की खोज करना है, मतलब धार्मिक जीवन जीना है, मतलब एक दूसरे को सुसमाचार सुनाना है, प्रभु के बारे में बताना है, विश्वास में बढ़ना है, सामर्थ्य बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है, अनॉइंटिंग बढ़ना है। हालेलुया। जैसे एक बच्चा जैसे दूध पीता हुआ बच्चा, शारीरिक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है, धीरे धीरे बात करना सीखता है, धीरे धीरे खाना सीखता है। जिस तरह से एक शारीरिक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, धीरे धीरे बढ़ता है दिलडौल में, शरीर में, उस तरह तुम एक आत्मिक बच्चा हो, तुम्हें आत्मा में धीरे धीरे परिपूर्ण होना है, आत्मा में बढ़ना है बोल रहा है, सामर्थ्य बढ़ना, अभिषेक में बढ़ना है बोल रहा है। और बाइबल लिखा जब तुम बढ़ोगे आत्मा में, सामर्थ्य में, तो अभिषेक के कारण बंधन बोले टूट जाएगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण बंधन टूट जाएगा बोलता है। हालेलुया। इसलिए तुमको क्या करना है, तुम्हें धर्मराज की खोज करना है, तो तुम इन सब वस्तु तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मेरे बेटे को, मेरे बेटा को क्या आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। एक माँ बाप को पता है कि मेरे बेटी को क्या चाहिए, मेरे बेटा को क्या चाहिए, जब बड़ा होगा तो उसके लिए मुझे क्या रखना है, एक माँ बाप को पता है। उस तरह से हमारे आत्मिक पिता को, हमारे परमेश्वर को, हमारे यीशु मसीह को पता है कि मेरी बेटी को क्या देना है। ये वर्ल्ड, ये सृष्टि, ये धरती, ये दुनिया, सब कुछ प्रभु ने बोलता है मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ। तुम्हें क्या करना है कि पवित्र जीवन जीना है, तुम्हें विश्वास में बढ़ना है, तुम्हें सामर्थ्य बढ़ना है, तुम्हें अभिषेक में बढ़ना है बोलता है। हालेलुया। तो बोलता है मैं तुम्हें सारी वस्तु दे दूंगा। हालेलुया। इसलिए आज हम जीवन भर प्रार्थना करते हैं, जीवन भर फास्टिंग रहते हैं, जीवन भर प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। कारण हम उस प्रभु के वचन को फॉलो नहीं करते, प्रभु के वचनों पर नहीं चल पाते, प्रभु के धर्मराज की खोज नहीं कर पाते जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। और हम प्रार्थना कराते हैं, प्रार्थना कराने से पवित्र आत्मा हमें छू नहीं पाता, वो हमारे लाइफ में कमजोर देखता है, हमें देखता है कि हमारे में कमी क्या है, हम अपनी कमी को नहीं हटा पाते, अपनी कमी को हम खत्म नहीं कर पाते कि हमें कमी क्या है। हालेलुया। जब हम अपने कमी को देखते हैं और अपने कमी को खत्म कर देते हैं और धर्मराज की खोज करते हैं, तो बाइबल लिखा है पवित्र आत्मा में देखता है और पवित्र आत्मा में छूकर दान वरदानों से भरता है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम कितना साल से प्रार्थना कर करके मांग के थक गया था, अब्राहम को वो आशीष नहीं मिल पा रहा था। अब प्रभु बोलता है तू मेरे प्रेजेंस में, तू मेरी उपस्थिति में चलता जा। इसका मतलब सिद्ध बन जा। जब सिद्ध बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं तुझे वो आशीष दूंगा जिसे तू मांग रहा है। हालेलुया। हन्ना मांग रही थी एक बच्चा को, हन्ना मांग रही थी सब कुछ, हन्ना के पास भी, हन्ना भी एक बच्चा मांग रही थी। हालेलुया। लेकिन बच्चा किस लिए मांग रही थी? चुराने के लिए। बच्चा किस काम से मांग रही थी? अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन प्रभु के प्रेजेंस में नहीं थी, प्रभु को उपस्थिति में नहीं थी, और बाइबल लिखा है हन्ना की प्रार्थना नहीं सुन पा रहा था। हालेलुया। लेकिन जैसे प्रभु की मर्जी पर और प्रभु की इच्छा पर चलने लगी और प्रभु को बोली प्रभु जो कुछ तू मुझे देगा मैं तेरे धर्मराज की खोज करूंगी, जो कुछ तू मुझे देगा मैं तेरे धार्मिकता में लगाऊंगी, तेरी सेवा में लगाऊंगी, जो कुछ तू मुझे देगा मैं तेरे लिए जीऊंगी, ये बच्चा भी देगा तो मैं तेरे लिए दूंगी। जब प्रभु की महिमा के लिए जब वो मांगी और प्रभु के लिए जब सोची, तो बाइबल लिखा उसका गर्भ खुल गया हन्ना का। हालेलुया। 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 आज हमारा रास्ता क्यों बंद है? क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में तुम्हें इसलिए बनाया हूं कि तुम सुसमाचार को सुनाओ, तुम मेरे धर्मराज की खोज करो, तुम मेरी स्तुति करो, तुम मेरी महिमा करो, तुम जगत की ज्योति, तुम्हें चमको बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैंने सारे कामों को पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, उसने सारी काम पूरा कर दिया है। हालेलुया। अब प्रभु बोलता है अब मैं तुम्हें अधिकार दे दिया है। हालेलुया। मैं तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छू को रौंदने का, दुष्ट आत्माओं को जलाने का, बीमारियों के ऊपर हाथ रख के तुम्हें चंगा करने का मैं तुम्हें अधिकार दिया हूँ। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा, लेकिन विश्वास का मतलब है कि धर्मराज की खोज करना, विश्वास का मतलब है उसके पीछे चलना, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना। हालेलुया। तो बोलता है कि तू जो बोलेगा वो हो जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। तो आज प्रभु हम सबसे क्या बोल रहा है कि तुम मेरे मार्ग में चलो, मेरी स्तुति करो, क्योंकि मैंने सब काम पूरा कर दिया धरती में। इस दुनिया में मैंने सब काम पूरा कर दिए हैं, अब कोई भी काम अधूरा नहीं है। अब मैं अपना अधिकार तुम्हें दे दिया हूँ, मैं अपनी सामर्थ तुम्हें दे दिया हूँ। हालेलुया। अब तुम बंधनों को तोड़ सकते हो, तुम्हारे हाथ में सामर्थ है, तुम्हारे हाथ में एक पावर है, बोल रहे तुम तोड़ सकते हो उस बंधनों को। हालेलुया। क्या बोल रहे, यदि तुम परमेश्वर के धनराज की खोज करो तो क्या होगा, 33 वचन में क्या बोल रहे हैं, 33 वचन उसमें बोल रहा है, यदि तुम परमेश्वर के धनराज की खोज करो तो मैं तुम्हें सारी वस्तु दे दूंगा। मतलब जो कुछ भी दुनिया में है वो सब तुम्हें मिल जाएगा, बोल रहे हैं, कोई भी चीजों की कमी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा चिंता कर रहा है, परमेश्वर है, वो जानता है, इसलिए ऐसा वचन लिखा है। वो जानता है कि मेरी बेटी को क्या चाहिए, मेरे बेटा को क्या चाहिए। तो क्या चाहता है कि तुम धर्मी बन जाओ, तुम धार्मिकता का काम करो, तुम शरीर की इच्छाओं को छोड़ के तुम शरीर पर मन न लगाओ, परंतु आत्मा पर मन लगाओ, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार बलवंत बनो। बोल हालेलुया, हालेलुया। तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है। जिस तरह यीशु मसीह दुनिया में आए थे, हालेलुया, तो आत्मा के अनुसार चलते थे, आत्मा की अगुवाई में चलते थे, अभिषेक में चलते थे, एनांटी में चलते थे, मनुष्य को प्रसन्न नहीं करते थे। हालेलुया। उसके मम्मी पापा शारीरिक थे, संसार में थे, वो मम्मी पापा ढूंढ रहे थे। हालेलुया। और जो प्रचार कर रहे, यीशु मसीह क्या कर था, प्रचार कर रहा था। उसकी मम्मी पापा ढूंढते हुए आए तो किसी ने बोल रहा है, आपके मम्मी आपका पापा आया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, अगर वो शारीरिक रहता, संसारिक रहता तो संसारिक जवाब देता। क्या बोला, मम्मी पापा आए तो आने दो, मेरे आओ, उन्हें बैठा। उसने बोला, कौन है मेरे माता, कौन है मेरे पिता। हालेलुया। कहाँ है मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा आप लोग को बोला, जो मेरे वचनों पर चलते हो, जो मेरे धर्मराज की खोज कर रहे हो। हालेलुया। तो प्रभु के राज्य में उसकी बेटी, उसके बेटा वही बन पाएगा जो उसके धर्म और राज के बताओ खोज करेगा। तो इन सब वस्तु भी तेरे पीछे बोलो आ जाएगा। कौन सा वस्तु, जो वर्ल्ड में, जो सृष्टि में, जो धरती में, जो कुछ भी हमें चाहिए, प्रभु बोलता मैं तुम्हें दे दूंगा बिना मांगे। हालेलुया। हमें मांगना नहीं पड़ेगा। हन्ना मांग मांग के थक गई थी। हालेलुया। अब्राहम मांग मांग के थक गया था, मिला कुछ नहीं, टाइम लगा। आज बहुत लोग मांगते हैं, प्रभु बोलता है मैं नहीं दूंगा जब तक तुम सामर्थ में, अभिषेक में, एनाउंटिंग में, पवित्र आत्मा में, जब तक प्रभु के वचन पर नहीं पढ़ोगे। हालेलुया। कि प्रभु का वचन क्या कहता है। आज इस तरह गुड फ्राइडे सब मनाएंगे, लेकिन भूल जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, नाचेंगे कि प्रभु जिंदा हो गया, लेकिन नहीं जानेंगे प्रभु इस दुनिया में क्यों आया था। बहुत लोग नहीं जानेंगे कि हमारा प्रभु क्यों जी उठा, क्यों मारा गया और क्यों जी उठा, इसे नहीं जानते। खाएंगे पिएंगे और नाच के भूल जाएंगे। जिस तरह से एक उसको बनाते हैं ना, बाबा अम्बेडकर का जो त्योहार, फिर वो क्या उसको भी बनाते हैं, गांधी जयंती, बहुत सारे लोगों को हम मनाते हैं, उस तरह से हम इसको भी मनाते हैं। ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मारा गया, कि हम नया जन्म को पाए, नया जिंदगी को पाए, और जब जी उठा तो हम भी मसीह में जी उठे। हालेलुया। हम भी पाप में क्या थे, मरे हुए थे, लेकिन प्रभु जब जिंदा हुआ, हालेलुया, तो हम भी जी उठे उसी के साथ। हालेलुया। तभी बाइबल में क्या लिखा, उसके कोड़े खाने से बोलो हम चंगे हो चुके हैं, उसके मार खाने से हम चंगे चुके। ये वचन कब होगा, जब हम उसके आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, हम जब विश्वास करेंगे, वचन को फॉलो करेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे, रोज प्रार्थना करेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, आंधी में भी, तूफान में भी, गरीबी में भी, निराशा में भी, उदासी में भी, दुखों में भी, कष्टों में भी उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। तब हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। क्योंकि वो किसके लिए कोड़े खाया है, जो पवित्र जीवन जीता है। वो किसके लिए कोड़ा खाया है, वो किसके लिए मारा गया, वो किसके लिए घायल किया, धर्मी लोगों की, जो धर्म में चलते हैं, जो धार्मिकता में चलते हैं, जिसने मन फिरा लिया, जिसने पश्चाताप कर लिया, जिसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। हालेलुया। प्रभु ने उसके लिए मैं कोड़ा खाया हूँ। न तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो चंगे हो जाते अगर ये वचन सुन के पढ़ लेते तो, कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका, लेकिन उसके कोड़े खाने से चंगा उन्हीं लोग हो पाएंगे जो लोग मन फिरा लिए, पश्चाताप कर लिए, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिए और वचनों पर चलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, विश्वास करते हैं,
मसीह में नई सृष्टि है। अपना बोझ को प्रभु को दे दिए और प्रभु के बोझ को ले लिए। तो प्रभु बोलता है अपना बोझ तू मुझे दे दे और मेरा बोझ हल्का है, तू ले ले। हालेलुया। तो प्रभु का बोझ बहुत हल्का है। जब अपना जीवन को प्रभु को दे देते हैं तो प्रभु की शांति हमारे अंदर आ जाता है, प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर आता है। तभी प्रभु बोलता है, क्या बोलता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार तुम्हें देता है नहीं। संसार का जो शांति है वो थोड़ा टाइम का है, संसार का शांति तो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु बोलता है मेरी शांति कभी खत्म नहीं होगा। हाले तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर विश्वास कर, तुम मुझ पर भरोसा कर। इसलिए आज से हमें क्या करना है, शरीर के कामों को प्रथम स्थान बताओ नहीं देना है। हमें किस पर चलना है, आत्मा का अंदर चलना है। हालेलुया। आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में, ये दोनों एक दूसरे का लड़ाई होता है। शरीर जोर लगा रहा है कि तुम आलस हो जाओ, शरीर जोर लगा रहा है कि तुम बाइबल मत पढ़ो, प्रार्थना कर मत करो, फास्टिंग मत करो, संसार में खो जाओ, संसार पर मन लगा लो, शरीर के अनुसार जीवन जियो, शरीर में मजबूत बन जाओ। हालेलुया। लेकिन आत्मा भी जोर लगा रहा है कि मैं पवित्र जीवन जीऊं। आत्मा भी बोल रहा है तू बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, पवित्र जीवन जी, विश्वास कर, प्रभु में चलते रह। जब आत्मा मजबूत हो जाता है तो शरीर मर जाता है। हालेलुया। लेकिन जब शरीर जीवित हो जाता है तो हमारा आत्मा मर जाता है, और जब आत्मा मर जाता है तो हम प्रभु की आवाज को बताओ नहीं सुन पाते, प्रभु की आवाज को समझ नहीं पाते, प्रभु के वचन को समझ नहीं पाते, आराधना समझ नहीं आता, प्रार्थना समझ नहीं आता, कुछ भी प्रभु की इशारा समझ नहीं आता, जब आत्मा मर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब शरीर मर जाता है, हमसे प्रभु बात करता है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, और आपके एक एक प्रार्थना को उत्तर आता है। हालेलुया। हालेलुया। इसे प्रभु बोलते हैं धर्मी ने 7 बार गिरेगा मैं उसे फिर से खड़ा करूंगा। जब धर्मी वाला जीवन जियोगे, शैतान बहुत अटैक करेगा, शैतान आपको बहुत प्रॉब्लम देगा, शैतान आपके लाइफ में बहुत सारी चिंता देगा, बहुत प्रॉब्लम देगा, बहुत समस्या देगा, ताकि आप बाइबल से, प्रार्थना से, आराधना से, फास्टिंग से दूर चले जाओ। हालेलुया। शैतान का यही चक्कर है कि कैसे करके आपको हटाऊं प्रभु के वचनों से, आराधना से, प्रार्थना से, विश्वास से। हालेलुया। लेकिन आप वचन जान गए, वचन को पढ़ते हो, विश्वास करते हो, तो आप शैतान की बात को नहीं सुनोगे। हालेलुया। हालेलुया। और आप जीत जाओगे। हालेलुया। धर्मी यदि 7 बार गिरेगा तो मुझे फिर खड़ा करूंगा बोलता है। मतलब धर्मी पर बहुत सारा अटैक होगा, वो गिर भी सकता है, लेकिन प्रभु बोलता है मुझे फिर खड़ा करूंगा, मैं फिर नया बल दूंगा, मैं फिर नई सामर्थ दूंगा, फिर नया ग्रेस दूंगा, फिर से उसे उठाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम क्या हो गया था, गिर गया था, पाप कर दिया था, उसके कारण 400 वर्ष से लोग गुलामी में थे। अब्राहम को बोला था ऐसा मन्नत देना, लेकिन वो ऐसे नहीं दिया, मन्नत को प्रभु को तोड़ दिया, और तोड़ने के कारण उसके वंश क्या हो गए, गुलामी में चले गए थे। राजा का 430 साल तक गुलामी थे। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग भी गलती किए उनके सजा को भुगते हैं। दाऊद ने क्या किया, पाप किया, प्रभु के उसको तोड़ा। हालेलुया। तो उसको भी सजा मिला। लेकिन अब्राहम को प्रभु ने फिर माफ किया, दाऊद को प्रभु ने फिर माफ किया, और फिर से खड़ा किया, फिर उठाया उन्हें। हालेलुया। आज तभी ये वचन पूरा है कि धर्मी यदि 7 बार गिरे, मोसे दाऊद के जैसे, अब्राहम के जैसे, मूसा के जैसे, यूसुफ के जैसे, डैनियल के जैसे, पौलुस के जैसे मैं फिर से खड़ा करूंगा, वो तो मेरी महिमा को देखेगा। और शैतान हारा हुआ है, शैतान कुचला हुआ है, शैतान का कोई अधिकार नहीं आपके ऊपर, क्योंकि प्रभु ने अपने लहू से आपको बताओ खरीद लिया है। प्रभु ने अपने लहू से आपको खरीद लिया है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, शैतान आपके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु बोलता है तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान नहीं छू सकता। शैतान उसी को छू सकता है, शैतान उसी के अंदर है जहाँ प्रभु नहीं है। जहाँ जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ क्या है, आजादी है। तो प्रभु का अगर आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, सामर्थ्य, अभिषेक, एनॉइंटिंग, प्रभु के वचन पर चलते हो, फास्टिंग, उपवास करते हो, तो वही शैतान आपके लाइफ में नहीं रह सकता, नहीं छू सकता आप। हालेलुया। अगर शैतान आ रहा है तो हमें कमी है कि हम बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, पवित्र जीवन नहीं जीते, संगति नहीं करते, प्रभु के वचन को फॉलो नहीं करते, उसके धर्म राज की खोज नहीं करते, जिसके कारण प्रभु ने हमें बनाया है। हालेलुया। और जब प्रभु के वचन को आज पूरा करेंगे, जो आज प्रभु ने आज बोला है,
कि तू धनराज की खोज करके देख, सारी वस्तु तेरे पीछे आ जाएगा। वो घर, वो फैमिली, वो परिवार, वो धन, वो दौलत, वो जॉब, वो नौकरी, वो बच्चा, सब कुछ तेरे पीछे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? आज के वचन को सुनकर हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, धार्मिकता का जीवन जीना है, मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है। हालेलुया। तब प्रभु हमें 100 गुना आशीष देगा। हालेलुया। बाइबल लिखा किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना आशीष मिला है। जैसे जैसे वो मेहनत किए वैसी उन्हें आशीष मिला है। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं अपने क्या कर, अपने बुलाहट के अनुसार अच्छी लड़ाई लड़, अपने बुलाहट के अनुसार अच्छी कुश्ती लड़। मतलब जिस बुलाहट से प्रभु आपको बुलाया है, हालेलुया, आपको इंजीनियर होने के लिए बुलाया है, डॉक्टर होने के लिए बुलाया है, पुलिस होने के लिए बुलाया है, पास्टर होने के लिए बुलाया है, अगर आपको विश्वासी होने के लिए बुलाया है, आपको आराधना करने वाला होकर बुलाया है, म्यूजिक बजाने वाला अगर बुलाया है, किसी भी चीज के लिए अगर आपको पूरा बुलाया है जिस काम के लिए, तो प्रभु बोलते उस काम के लिए लड़ाई लड़ शैतान से। हालेलुया। उस काम के लिए अच्छी कुश्ती कर, उस काम के लिए अनुसार अच्छा प्रार्थना कर, ताकि तुझे कोई शैतान भटका न सके, कोई दुष्ट आत्मा भटका न सके। हालेलुया। कोई तुझे मसीह के प्रेम से अलग ना कर सके, इसके लिए तो अच्छी लड़ाई लड़ बोल रहा है। हालेलुया। तो आज से अपने शरीर को आपको मारना है, कूटना है और आत्मा के अनुसार बलवंत बनना है। हालेलुया। जो आत्मा में बलवंत बनेगा वो जीत पाएगा। हालेलुया। और जो शरीर जिसका हावी है, कि शरीर बोल रहा है हालेलुया कि मैं नशा करूं, शरीर क्या बोल रहा है? मैं अभिलाषा करूं, शरीर क्या बोल रहा है? मैं बुरा संगति करूं, शरीर क्या बोल रहा है? कि मैं झूठ बोलूं, गाली बकूं, लालच करूं, चोरी करूं, शरीर बोल रहा है मैं पाप में ज्यादा रहूं। हालेलुया। शरीर अभिलाषा को मानता है, तो आपको शरीर की आवाज नहीं सुनना है, शरीर के कामों को पूरा नहीं करना है, परंतु आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा क्या बोलता है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और शरीर क्या बोलता है? झूठ, चोरी, डाह, ईर्ष्या, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा, गंदा काम, गाली देना, चोरी करना, व्यभिचार करना, नशा करना, ये सब शरीर के अभिलाषा, शरीर के काम है। इसीलिए हमें शरीर को मारना है, कुटना है और अपने वश में रखना है। हमें आत्मा को अनुसार बलवंत बनना है। जब हम आत्मा में बलवंत हो जाएंगे तो शत्रु की सारी सामर्थ्य को बताओ कुचल देंगे, दुष्टात्मा कुचल दिया जाएगा, शैतान कुचल दिया जाएगा, जादू टोना कुचल दिया जाएगा और हम जयवंत हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे और आपके लाइफ में अद्भुत अद्भुत बोलो गवाही।